नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज। आज की वीडियो में हम जानना चाहेंगे कोरोना की जांच आरटी-पीसीआर के माध्यम से किस प्रकार होती है। चूँकि कोरोना की जांच के लिए हमने पिछली वीडियो में एंटीजन रैपिड किट के माध्यम से कोरोना की जांच तुरंत अपने स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से छोटी छोटी जगह पर जांच की जाती है, परंतु आरटी-पीसीआर के माध्यम से कोरोना की सत्यता एवं वास्तविकता 100% सही मानी गई है। इस वास्तविकता को जानने के लिए आरटी-पीसीआर जांच बहुत ही सुलभ तरीके से ना होकर इसकी पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया के तहत मानी जाती है। यह प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आरटी-पीसीआर की प्रक्रिया को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आरटी-पीसीआर होता क्या है। आरटी-पीसीआर में आरटी का पूरा नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो वायरस है जिसके अंदर मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हैं। आरएनए एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ होता है जो अधिकांशतः विषाणुओं के अंदर पाया जाता है और यह इसका आनुवांशिक पदार्थ ही शरीर के किसी भी भाग के अंदर जाकर अपनी संख्या को बढ़ाने में मदद के लिए कारगर सिद्ध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आरटी-पीसीआर में सर्वप्रथम कोरोना वायरस की जो सैंपल लिया जाता है उस सैंपल से उस वायरस के अंदर का आरएनए को पृथक कर लिया जाता है। फिर इस पृथक करे हुए आरएनए से हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से इसकी पहचान नहीं कर सकते कि यह कौन सा वायरस है, किस प्रकार यह अपने लक्षणों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम इस आरएनए को डीएनए में बदलते हैं। चूँकि आरएनए एक आनुवांशिक सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल सूत्री होता है, जबकि डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो द्विसूत्री होता है। कोरोना वायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए पाया गया है। तो सबसे पहले हम इस आरएनए को डीएनए में बदलते हैं ताकि डीएनए के द्वारा हम उस वायरस के अंदर पाए जाने वाले उनके जो क्षारक क्रम है उनकी पहचान अच्छे से कर पाते हैं। चूँकि यह प्रक्रिया आरएनए के द्वारा उतनी ज़्यादा संभव नहीं हो पाती है, इसलिए पहले हम इस कोरोना वायरस के आरएनए को डीएनए में बदलते हैं। इसलिए इसका नाम आरटी अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। आरटी-पीसीआर की पूरी प्रक्रिया उच्च स्तरीय बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पीसीआर मशीन के अंदर होती है जिसमें कि हम आरएनए से डीएनए में परिवर्तन करते हैं। इस टेस्ट की प्रक्रिया के लिए भी हमको सबसे पहले कोविड टेस्ट स्थल पर पहुंचना होता है, जहां पर हमारे गले के द्वारा मुंह के अंदर से स्वेब प्राप्त किया जाता है। जिस स्वेब को प्राप्त किया जाता है उसको अच्छी तरह से एक बफर ट्यूब में या जो इनकी एक नली नुमा संरचना होती है उसमें सुरक्षात्मक तरीके से एकत्रित सैंपल को कर लिया जाता है। इस सैंपल को एकत्रित करने के बाद अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक समय पर एक से अधिक सैंपल जब प्राप्त होते हैं तो उनको लेबलिंग कर ली जाती है, अर्थात उन पर नाम, डेट एवं व्यक्ति से संबंधित जानकारी को नोट कर लिया जाता है। अब इन सैंपल को उच्च स्तरीय लैब में उच्च स्तरीय जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा इन सैंपलों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण से पूर्व इन सैंपलों को पहले परखनली में एक बफर विलयन में मिलाया जाता है, तत्पश्चात इनको अलग अलग सेपरेशन कर लिया जाता है तथा इसको कई नमूने प्राप्त करने के लिए एक से अधिक सैंपल भी इस नमूने के द्वारा ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसा कि अब हम चित्र में देख रहे हैं कि सर्वप्रथम एक कॉलम में सैंपल का कलेक्शन किया जा रहा है। इस सैंपल में से मुख्य रूप से हम उस वायरस का जो आरएनए होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इस आरएनए के द्वारा टेस्ट उतना उचित नहीं कर सकते, इसलिए इसका हम आरटी करते हैं। आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात हम आरएनए को पहले डीएनए बदलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमारे आरटी-पीसीआर मशीन के अंतर्गत की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई सेकंडों में हमको डीएनए की अरबों प्रतियां तैयार या प्राप्त हो जाती हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ए नंबर में सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। सैंपल में जो स्वेब के द्वारा कोरोना वायरस हो सकता है, इसके बाद इसके आरएनए को सेपरेट किया जाता है। आरएनए को सेपरेट करने के बाद पीसीआर मशीन में हम इसकी डीएनए की कॉपी तैयार कर लेते हैं। इस कॉपी के आधार इस प्रकार डीएनए की बहुत सारी हमारे पास प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। अब इन डीएनए की प्रतियों का
एनालिसिस किया जाता है, जो कि उच्च स्तरीय लेबोरेटरी में कार्य करने वाले विषय विशेषज्ञ होते हैं। वह इनमें क्षारक क्रमों की पहचान करते हैं। जिस क्षारक क्रम से पहचान करते हैं उसको हम प्रूफ मान लेते हैं। उसी के आधार पर जब किसी व्यक्ति के सैंपल के द्वारा हम डीएनए की प्रतियां तैयार कर लेते हैं, उस डीएनए को अब हम संबंधित व्यक्ति के सैंपल से मिलाते हैं। अगर वह सैंपल जितने जल्दी बार बार हमको प्राप्त होता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति उतना ज़्यादा कोरोना से संक्रमित है। और अगर यदि व्यक्ति के डीएनए सैंपल का मैच या मिलान काफ़ी देर तक हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति नेगेटिव है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास कोरोना वायरस का एक सबसे पहले नमूना होगा। उसी नमूने के आधार पर जो हमने सैंपल प्राप्त किए हैं, उस सैंपल में अगर उस नमूने के अनुसार क्षारक क्रम या उसके अंदर की जो लाइनिंग की व्यवस्था है वो अगर हमको प्राप्त होती है तो हम मान सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति के सैंपल में कोरोना वायरस उपस्थित है। और अगर वह लाइनिंग उससे प्राप्त नहीं होती उस नमूने के माध्यम से तो हम समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति के सैंपल में कोरोना वायरस नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति कोविड से नेगेटिव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के सैंपल को ही उसमें आरएनए वायरस से डीएनए बनाकर पता करना ही कोरोना का आरटीपीसीआर कहलाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि कोरोना के एंटीजन टेस्ट के अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट कैसा होता है। चूँकि यह टेस्ट अन्य टेस्ट की अपेक्षा थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया से गुजरता है और यह टेस्ट के लिए उच्चतम श्रेणी की लेबोरेटरी का होना आवश्यक है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में 24 से 48 घंटे का समय भी व्यतीत होता है। इसलिए यह प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया मानी गई है। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय से एक समय पर अधिक जांच नहीं हो सकती। इस कारण से वर्तमान समय में एंटीजन कोविड टेस्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एवं बेल आइकन दबाएं और क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ से जुड़कर नए अपडेट पाते रहें।